नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भगवान दत्तात्रेय के जीवन की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के वैसे तो अनंत ही अवतार हैं, जिनकी गणना कभी नहीं की जा सकती। तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। फिर भी भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 मुख्य अवतार बताए हैं। इनमें से एक अवतार है भगवान दत्तात्रेय का। इनको सिद्ध पुरुष होने के कारण सिद्धराज नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। ये योग विद्या में असाधारण प्रतिभा के कारण योगी राज भी कहलाते हैं। कहते हैं कि अत्रि मुनि ने घोर तपस्या की। उन्हें प्राणियों का दुख निवारण करने वाला पुत्र चाहिए था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने स्वयं को आपको दान दे दिया। इसी कारण इनका नाम दत्त हुआ। अत्रि मुनि के पुत्र होने के कारण ये आत्रेय कहलाए। दत्त जमा आत्रेय होने से इनका नाम दत्तात्रेय हुआ। इनकी माता अनसुईया देवी थी। एक और भी कथा आती है कि एक बार तीनों देवियों श्री लक्ष्मी जी, सरस्वती जी एवं पार्वती जी ने नारद जी से सुनकर कि अनसुईया बहुत बड़ी सती हैं, अपने पतियों को ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर को अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो सती अनसुईया ने तीनों को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया और उन्हें गोद में खिलाने लगी। कुछ दिन बाद तीनों देवियों ने अनसुईया से क्षमा मांगी, तो अनसुईया ने उन्हें पुनः ब्रह्मा, विष्णु व शंकर के रूप में परिवर्तित कर दिया। तब तीनों देवों ने कहा कि हे माता, आप चिंता ना करें, हम पुत्र रूप में आपके पास ही रहेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से चंद्रमा के रूप में, विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में अनसुईया देवी के पुत्र बने। कुछ पुराणों में ऐसी कथा भी आती है कि दत्तात्रेय सोम और दुर्वासा का यज्ञोपवीत हो गया, तो सोम और दुर्वासा ने अपना स्वरूप दत्तात्रेय को दे दिया और स्वयं तपस्या हेतु चले गए। अतः दत्तात्रेय 3 स्वरूप वाले त्रिमूर्ति और तीनों तेजों से युक्त अर्थात त्रिशक्ति संपन्न हो गए। वे त्रिमुख, 6 भुजा वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, हाथों में डमरू, शंख, त्रिशूल और चक्र धारण करते हैं। भगवान दत्तात्रेय भक्तों पर नित्य ही अनुग्रह करने वाले, सुंदर, अंदर से बालक की तरह सरल, पर बाहर से अवधूत का वेश बना करके रहते हैं। भगवान दत्तात्रेय अविनाशी हैं। अपने इस अवतार में उन्होंने सतयुग में श्री कार्तिक स्वामी एवं भगवान श्री गणेश और भक्त प्रहलाद को उपदेश दिया था। त्रेता युग में राजा अलर्क को उन्होंने योग विद्या का उपदेश दिया था। राजा पुरुरवा एवं राजा आयु भी दत्तात्रेय जी की कृपा के ऋणी हुए। द्वापर युग में भगवान परशुराम तथा राजा कार्तवीर्य को भी दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त हुई थी। उन्हीं की कृपा से वे तेजस्वी एवं यशस्वी हुए। कलयुग में भी भगवान शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, चैतन्य महाप्रभु एवं सिद्ध नागार्जुन आदि सब भी दत्तात्रेय के अनुग्रह से धन्य हुए। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, जनार्दन स्वामी को भी दत्तात्रेय का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान दत्तात्रेय भक्त की करुणा पुकार सुनकर तुरंत उनके समीप पहुंच जाते हैं। इसी कारण उन्हें स्मृतगामी अर्थात स्मरण करते ही आने वाले कहा गया है। गिरनार दत्तात्रेय जी का सिद्ध पीठ है। वे सिद्धों के परम आचार्य हैं। उन्हें उच्च कोटि के अधिकारी पुरुष माना जाता है और उनकी आराधना करके पुरुष
अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। दत्तात्रेय सर्वस्व नामक ग्रंथ में दत्तात्रेय त्रिमूर्ति का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है। त्रिमूर्ति का अर्थ है भगवान दत्तात्रेय प्रणव स्वरूप अर्थात आ उ माँ। माता गायत्री उनके पास गाय के रूप में रहती है। 4 कुत्ते धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनके चरणों के समीप रहते हैं। उनके 6 हाथ षड ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। ऐसा है दत्तात्रेय जी की मूर्ति का रहस्य। पुराणों में इनके स्वरूप के हिसाब से ये अवधूत विद्या के आचार्य माने गए हैं। इनके बारे में कहा गया है कि ये प्रातःकाल वाराणसी में स्नान करते हैं। कोल्हापुर के मंदिर में दोपहर में ये जप ध्यान करते हैं। माहुरीपुर में ये भिक्षा ग्रहण करते हैं तथा सहादी पर्वत पर ये विश्राम करते हैं। चिरंजीवी होने के कारण इनके दर्शन अब भी भक्तों को होते हैं। ऐसे विष्णु के अवतार भगवान दत्तात्रेय को हमारा कोटि कोटि नमन है। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद। जय श्री नारायण।